नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और उनकी व्याख्या सहित जवाब। तो दोस्तों, आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व को मेवाड़ का सूर्य कहा जाता है, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी? ऑप्शन है राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्र सेन या मालदेव राठौड़। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का सूर्य कहा जाता है। और उन्होंने 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में, कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अपनी वीरता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल है, राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जो खजुराहो ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रणकपुर जैन मंदिर, किराड़ू मंदिर, एकलिंग जी मंदिर या गोविंद देव जी मंदिर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, किराड़ू मंदिर। बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। और बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू मंदिर 11वीं शताब्दी के मंदिरों का समूह है, जिनकी नक्काशी और मूर्तियां खजुराहो मंदिरों से मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खजुराहो ऑफ राजस्थान कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को रावण हत्ता कहा जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से भाट समुदाय द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन है सारंगी, खमाइचा, रावण हत्ता या मांड। तो इसका सही ऑप्शन रावण हत्ता। और दोस्तों, रावण हत्ता एक तार वाला वाद्य यंत्र, कौन सा? तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे भाट और चारण समुदाय द्वारा बजाया जाता है। इसे रावण से जोड़ा जाता है और ये राजस्थान की लोक संगीत परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में नाकोड़ा जैन मंदिर स्थित है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है? ऑप्शन है सिरोही, जालोर, बाड़मेर या पाली। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, जालोर। नाकोड़ा जैन मंदिर जो कि जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जालोर में स्थित है। और ये जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर अपनी प्राचीन मूर्तियों और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे गढ़पीटली के नाम से जाना जाता है और ये अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तारागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला या बटनेर किला। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला, जिसे गढ़पीटली कहा जाता है, अपनी 36 किलोमीटर, कितनी? 36 किलोमीटर की लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कौन सी दूसरी सबसे लंबी दीवार है? पहली कौन सी है दोस्तों? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों? कुंभलगढ़ की दीवार, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। और ये दोस्तों यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है, किसे? कुंभलगढ़ किले को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र की चित्रकला शैली को शेखावटी की खुली कला दीर्घा कहा जाता है, जहां हवेलियों पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं? ऑप्शन है मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़ या ढूंढाड़। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र कौन कौन सा होता है दोस्तों? झुंझुनू, सीकर और चूरू मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में आते हैं और अपनी हवेलियों पर बने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इन्हें खुली कला दीर्घा कहा जाता है, जो राजस्थानी कला और इतिहास को दर्शाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का वो कौन सा त्यौहार है जो शीतला माता को समर्पित है और जिसमें ठंडा भोजन खाया जाता है? ऑप्शन है शीतलाष्टमी, गणगौर, तीज या राखी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी जो कि चैत्र मास में मनाया जाता है और शीतला माता को समर्पित है। इस दिन ठंडा भोजन यानी कि बासी भोजन खाया जाता है, क्योंकि ये रोगों से बचाव का प्रतीक है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, राजस्थान के किस शहर को सफ़ेद शहर यानी कि वाइट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश भवन सफ़ेद संगमरमर से बने हैं? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उदयपुर। उदयपुर को सफ़ेद शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के महल और भवन सफ़ेद संगमरमर से बने हैं, जैसे सिटी पैलेस, जग मंदिर इत्यादि।
और इसे पूर्व का वेनिस क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान की किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठ या केसरी सिंह बारहट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1916 में कब हुआ था, 1916 का नेतृत्व किया और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान का वह कौन सा पारंपरिक आभूषण है जो विवाहित महिलाएं अपने माथे पर पहनती है और इसे बोरला कहा जाता है? ऑप्शन है रांकड़ी, बोरला, नथिया, झुमका। तो ऑप्शन बी, जैसे कि क्वेश्चन में इसमें आ गया है कि इसे बोरला कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, बोरला। बोरला जो कि एक गोलाकार आभूषण होता है दोस्तों, कैसा होता है, गोलाकार आभूषण होता है जो राजस्थानी विवाहित महिलाएं माथे पर पहनती है। ये मांग या टीके का एक विशेष रूप और राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस किले को राठौड़ों का गढ़ कहा जाता है जो जोधपुर में स्थित है और अपनी विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर किला, तारागढ़ किला या चित्तौड़गढ़ किला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में स्थित है और राठौड़ वंश का प्रमुख किला है। ये अपनी भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है जिसमें प्राचीन हथियार और कलाकृतियाँ प्रदर्शित है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान का वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें पुरुष चरी या मटके के साथ नृत्य करते हैं और इसे आग के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन है घूमर, चरी नृत्य, कालबेला या तेरताली। तो ऑप्शन बी, चरी नृत्य इसका बिल्कुल सही होगा। चरी नृत्य जो कि राजस्थान के किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में? किशनगढ़ व अजमेर, किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष और महिलाएं सिर पर मटके रखकर और आग के साथ नृत्य करते हैं जो संतुलन और कौशल को दर्शाता है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में सामर झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, अजमेर या जोधपुर। तो दोस्तों सामर झील है वो जयपुर, नागौर व अजमेर तीनों जिलों में स्थित है, लेकिन इसका मुख्य भाग जयपुर में है। कौन से में है? जयपुर जिले में है। यह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, राजस्थान की किस स्वतंत्रता सेनानी ने बेणेश्वर धाम में आदिवासियों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया? ऑप्शन है गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी या भोगीलाल पांड्या। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में भील आदिवासियों को संगठित किया और 1913 में भगत आंदोलन चलाया। कौन सा? भगत आंदोलन चलाया जो ब्रिटिश शासन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वो कौन सा मेला है जो गोगा जी को समर्पित है और इसे सांपों का मेला भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोगामेडी मेला, पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला या तेजाजी मेला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, गोगामेडी मेला। गोगामेडी मेला कहाँ होता है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में गोगा जी को जो लोक देवता उनको समर्पित है और इसे सर्पों का मेला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्प पूजा की परंपरा है। अगला सवाल, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूर्य मंदिर की विशेष प्रसिद्धि है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूर्य मंदिर और सूर्य पूजा की परंपरा है और इसे नीला शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नीला शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान की वह कौन सी हस्तकला है जिसमें चमड़े पर सोने और चांदी की नक्काशी की जाती है जिसे उस्ता कला कहा जाता है? ऑप्शन है थेवा कला, उस्ता कला, मीनाकारी या कसीदाकारी। तो दोस्तों जैसा कि इसमें उस्ता कला बताया गया तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उस्ता कला बीकानेर की प्रचलित है जिसमें चमड़े पर सोने की चांदी की नक्काशी की जाती है और यह कला मुगलकालीन प्रभाव को दर्शाती है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन है गागरोन किला, रणथंभौर किला, अचलगढ़ किला या जूनागढ़ किला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, गागरोन किला। गागरोन किला दोस्तों झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में स्थित और काली सिंध व आहू नदियों के, काली सिंध व आहू दोनों नदियों के घिराव होने के कारण जलदुर्ग कहलाता है। और ये भी दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर
स्थल है। चलते अगले सवाल में। अगला सवाल, राजस्थान का वो कौन सा लोकगीत है जो मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है? ऑप्शन है पणिहारी, बनो बणी, गोरबंद या कजरी। तो ऑप्शन बी बन्नो बन्नी, क्या बन्नो बन्नी इसका बिल्कुल सही होगा, जो विवाह और मांगलिक अवसरों पर गाए जाते हैं, जो दुल्हा और दुल्हन की प्रशंसा और आशीर्वाद के लिए होते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में लोम रामदेव राज मेला आयोजित होता है जो लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर। रामदेवरा मेला जैसलमेर के रामदेवरा गांव में आयोजित होता है, जो बाबा रामदेव जो लोक देवता है उनको समर्पित है, और यह मेला भाद्रपद मास में आयोजित होता है। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में को बागड़ कहा जाता है जो गंगा यमुना के मैदानी भाग से सटा हुआ है? ऑप्शन है शेखावाटी, मारवाड़, हाड़ौती या बागड़। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बागड़ क्षेत्र को ही कहेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, राजस्थान के किस ऐतिहासिक युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपाइली कहा जाता है जिसमें राणा सांगा ने मुगलों का सामना किया था? ऑप्शन है खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सुमेल का युद्ध या तराइन का युद्ध। तो खानवा का युद्ध ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो कि 1527 में कब हुआ था खानवा युद्ध? 1527 में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था, और इस मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ की वीरता का प्रतीक है। राजस्थान की वो कौन सी नस्ल के घोड़े हैं जो अपनी सहन शक्ति और युद्ध कौशल के प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मालानी या सिंध। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ी घोड़े राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की नस्ल है जो अपनी विशिष्ट मुड़ी हुई कान और युद्ध में सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में हवा महल स्थित है जिसे पवन का महल भी कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है, और 1799 में, कब? 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित या बनवाया गया है। इसकी 953 खिड़कियाँ, कितनी खिड़कियाँ दोस्तों? 953 खिड़कियाँ हवा के प्रभाव के लिए बना गई है। अगला सवाल है, राजस्थान की वो कौन सी पारंपरिक कढ़ाई जो है जो दर्पण और रंगीन धागों से की जाती है और बंजारा समुदाय से जुड़ी है? ऑप्शन है फुलकारी, गोतापट्टी, बंदेज या बंजारा कढ़ाई। तो ऑप्शन डी बंजारा कढ़ाई इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बंजारा कढ़ाई राजस्थान के बंजारा समुदाय की कला है जिसमें दर्पण, रंगीन धागे और ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग होता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक देवता को घोड़ों का रक्षक कहा जाता है और उनके मंदिर में घोड़ों की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं? ऑप्शन है तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें घोड़ों का रक्षक माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या उदयपुर। तो ऑप्शन बी सवाई माधोपुर इसको बिल्कुल सही जवाब होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है और बाघों के साथ साथ रणथंभौर किले के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल, राजस्थान के किस ऐतिहासिक ग्रंथ को राजस्थान का इतिहास समझने के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है जिसे पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, ख्यात, वंश भास्कर या बिसलदेव रासो। तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखी दोस्तों? चंद्रबरदाई ने लिखी थी, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित, और राजस्थान के इतिहास और पृथ्वीराज चौहान की वीरता का प्रमुख स्रोत। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा व्यंजन है जो बेसन और दही से बनाया जाता है, इसे कड़ी के साथ परोसा जाता है? ऑप्शन है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी या लापसी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, गट्टे की सब्जी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बेसन के गट्टों को दही की कड़ी में पकाकर बनाई जाती है और राजस्थानी थाली का प्रमुख हिस्सा है। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है जो हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, दौसा, सिरोही पाली। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, अलवर, भरतपुर। मेवात क्षेत्र जो कि अलवर भरतपुर कहलाता है, अलवर भरतपुर जिलों में फैला हुआ है, और जहां मीणा और मुस्लिम समुदाय की मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है हमारे 30 सवाल। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 30 में से कितने सवाल बिल्कुल सही हुए हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे दोस्तों छोटा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।